सपनों का घर, बेड टाइम स्टोरीज इन हिंदी। अरुण अपनी पत्नी और अपनी माता जी के साथ एक बहुत ही सुंदर घर में रहा करते थे। अरुण की पिताजी एक फौजी वे एक जंग में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अरुण के पास अच्छा खासा घर और पैसे थे, लेकिन अरुण के पिताजी के शहीद होने के बाद अरुण का घर बस उसके पिताजी के द्वारा लिए गए पेंशन से ही चलता था। अरुण शुरू से ही बहुत ज्यादा नाकामयाब और बेरोजगार लड़का था, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी फौजी थे। पिताजी के पैसों से वह समूह किया करता था, लेकिन जब उसके पिताजी शहीद हुए तो उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन फिर भी वह कोई भी काम को नहीं करता था, न ही किसी भी प्रकार की जॉब को करने के लिए राजी था। अरुण पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं किया करता था, क्योंकि उसके पिताजी तो जब जॉब करते थे तब तो बॉर्डर पर तैनाती थे और माताजी इतने प्यार से उसको रखती थी कि उन्हें मारने पीटने का मन ही नहीं करता था। इस कारण से दुलार प्यार की वजह से उसे ज्यादा पढ़ाई करने नहीं बोला गया और न ही उसने खुद पढ़ाई किया। पिताजी की मृत्यु के बाद उसके माताजी हमेशा से ही अरुण को बोलती थी कि बेटा कोई काम कर लो, ढंग ऐसे तुम्हारा जीवन गुजर बसर सही से हो जाएगा। पेंशन के पैसों से कितने दिन जिंदगी चलेगी तुम्हारी, अगर पेंशन बंद हो गया तो तुम्हें जीवन जीने में बहुत ज्यादा काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि तुम जल्दी जल्दी अपना कोई काम शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें बाद में फिर पछताना पड़ेगा। अरुण इतना ज्यादा आवारा हो चुका था कि वह अपनी माँ की बात नहीं मानता था, ना ही अपनी पत्नी की। उसकी पत्नी राधा भी दिन में कई बार बोला करती थी कि कोई अच्छा सा काम कर लीजिए, लेकिन अरुण सुनने का नाम ही नहीं लेता था। अरुण चाहता था कि जैसे अभी उसकी जिंदगी पेंशन की पैसों से गुजर रही है, आगे भी उसी पैसों से उसी तरह से गुजरेगी, क्योंकि उसके पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण वहाँ उसके गांव में उसका एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर घर था, जिसमें वह रहा करता था। अपनी पेंशन के पैसे से अपनी जरूरत के सामानों को खरीद कर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन अरुण की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद राधा मतलब अरुण की पत्नी उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए तैयार हो रही थी। वैसे ही घर में अरुण प्रवेश करता है, तभी राधा कहती है कि माताजी का तबीयत खराब है, जल्दी से कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी वह जल्दी से एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है और वहाँ उसका इलाज करवाता है। अरुण की माँ की तबीयत इतना ज्यादा खराब है कि 4 से 5 दिन हॉस्पिटल के बेड पर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। जब अर्जुन की माँ की मृत्यु हुई तो जैसे ही वह अपनी माँ की पार्थिव शरीर अपने घर ले आने का प्रयास करने लगा, तभी डॉक्टर कहता है कि इस मरीज के शरीर को ले जाने से पहले तुम्हें हॉस्पिटल के पूरी बिल चुकाना पड़ेगा। तभी अरुण हॉस्पिटल के बिल के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि हॉस्पिटल का बिल कितना है। एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे माँ के इलाज में लगाए गए हैं कोई 4 लाख रुपए है, जिसे जमा कर तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। अरुण के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके पैसे ले आया और अपनी माँ के शरीर को घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका एक दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि शर्त के मुताबिक यह घर मेरा हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए दिए हैं और तुमने कहा कि मैं इसे 2 साल में चुका तुमने, लेकिन तुम नहीं चुका पाए, इसलिए अब तुम्हारा घर मेरा हुआ। अरुण की पत्नी राधा कहती है कि कितने पैसे अपने घर को गिरवी रख कर लाए थे। तभी अरुण कहता है कि हाँ नहीं, तो मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, अब तो शर्त के मुताबिक यह घर आज से दोस्त का हो गया था। लेकिन फिर भी अरुण कहता है कि आखिरकार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन अरुण को उसके दोस्त के द्वारा किसी प्रकार की कोई मोहलत नहीं दी जाती है और दूसरी ही दिन उसको घर से बाहर निकाल दिया। फिर अरुण और राधा एक किराए के घर में रहते हैं। उस समय भी अरुण के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और न ही उसे कोई काम आता था, इस वजह से उन्हें पैसे कमाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अरुण अपनी पसंदीदा घर को अपने दोस्त के पास गिरवी रखकर बहुत ज्यादा उदास हो रहा था।
तभी उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास जितनी भी सोने चांदी के गहने सभी ले जाकर बेच दीजिए और अपना घर वापस ले दीजिए। अर्जुन ऐसा ही करता है और वह गहने बेचकर पैसे लाता है और फिर अपने दोस्त को देकर अपने घर को आजाद कर लेता है। इस हिंदी कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अपना घर अपना होता है, दूसरों का घर या तो किराए का घर बहुत ज्यादा दिनों का नहीं होता है। इसलिए अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर का अच्छी तरह से ख्याल रखें। धन्यवाद।